ओम साई राम। मेरा नाम विपिन कुमार, साईं वंदन द्वारका फाउंडेशन का को-फाउंडर और अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट। आज की जो लीला है इसमें बाबा ने मेरे एक बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर दिया, जो मैं काफ़ी समय से जिस सिचुएशन से मैं गुज़र रहा था उसमें मैं अपने प्रश्नों के उत्तर इधर उधर से समझने की कोशिश कर रहा था। मैं इंसानों में ही ये सोच रहा था कि शायद से उन्हीं में मेरे गुरु हैं, और मैं अपने गुरु से जो मुझे अपेक्षाएं रखनी चाहिए थी वो मैं इंसानों से रख रहा था। बात है फरवरी की, इसी साल 2022 फरवरी की, जब मैं शिरडी में था। मैं 9 दिन के लिए शिरडी गया था। जब भी शिरडी मैं या हमारी साईं वंदन फाउंडेशन का कोई भी मेंबर जाता है तो हम वहाँ से जनरली जिसको भी सच्चरित्र चाहिए होता है उसमें हम फ्री की सेवा वहाँ से देते हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया में, इनफैक्ट बाहर भी हम लोगों ने बहुत सच्चरित्र और ओदी की सेवाएं की हैं। तो फेब का ही एक दिन था जब मैं शिरडी में था और दोपहर के समय एक पार्सल प्रिपेयर कर रहा था समाधि जो द्वारका माई है उसके आसपास ही। मैं एक पार्सल प्रिपेयर कर रहा था जिसमें कुछ सच्चरित्र मुझे भेजनी थी। पार्सल को पैक कर रहा था और उसके ऊपर लिखना था, और जब ये सब चल रहा था तभी आरती जो दोपहर की मध्याह्न आरती होती है वो शुरू हो गई। और वो जब आरती शुरू हुई तो मैंने जो मेरी पैकिंग थी वो जितनी थी मैंने उसको उतना ही छोड़ दिया, और पैकेट समेत ही मैं द्वारका माई के पास बाहर जाके खड़ा हो गया और आरती अटेंड करी। आरती जब पूर्ण हुई तो द्वारका माई के साथ लग के जो श्याम कर्ण हॉल है, श्याम सुंदर लिखा हुआ है, वैसे बाबा के घोड़े का नाम श्याम कर्ण था। जो श्याम सुंदर हॉल है उसकी जो सीढ़ियाँ हैं, मैं वहाँ पे बैठ के अपनी पैकिंग कंप्लीट कर रहा था और उसके ऊपर लिख रहा था। और मेरे मन में कुछ ऐसे मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही थी जिसको लेके मेरे मन में बहुत विचार उठ रहे थे, और मैं ये सोच रहा था कि मुझे शायद यहाँ से जवाब मिलेगा, मुझे ये मेरी सहायता कर सकते हैं, वो मेरी सहायता कर सकते हैं। उसी दौरान जब मैं पैकिंग कर रहा था तब मेरे साथ में ही सीढ़ियों में एक बुज़ुर्ग आके बैठे, और उन्होंने धोती पहनी हुई थी, दाढ़ी थी उनकी बड़ी, और बहुत उनको देखने से ही लग रहा था कि वो जैसे एक ब्राह्मण का जैसे रूप होता है, एक ब्राह्मण का जो स्वरूप होता है एक वैसा था। उनके हाथ में एक थैला था और उनके हाथ में एक छोटी सी किताब भी थी। तो किताब थैला लेके वो वहाँ पे आके बैठ गए। उन्होंने मुझे शायद से ऑब्ज़र्व किया और उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि ये आप कहाँ से पार्सल कराओगे। तो मैंने उनको बोला कि यहाँ पे लोकल कुछ कंपनीज़ हैं, वहाँ पे भी जाके मैं करा सकता हूँ, बट वैसे मैं इंडियन पोस्ट से कराऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, आप इंडियन पोस्ट से ही कराना और कहीं से मत कराना, क्योंकि इंडियन पोस्ट जो है वो गारंटी देता है एक छोटे छोटे शहरों में भी पहुंचने की। तो मैंने उनकी बात में हामी भरी, और मेरी पैकिंग और मेरा उसके ऊपर एड्रेस लिखना जब कंप्लीट हुआ ही, तब उन्होंने अचानक से ही एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी मेरे साथ, जिसमें उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने एक्चुअली सबसे पहले मुझे बोला कि आप अगर कभी हो सके तो जो शिरडी में जो बस स्टैंड के सामने हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कभी हो सके तो वहाँ पे जाके आप फ्रूट्स देना, बांटना, वितरित करना फ्रूट्स। और ऐसा उन्होंने मुझे क्यों बोला मुझे बिल्कुल नहीं पता, बट उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि वहाँ पे फ्रूट्स का वितरण कीजिए, और फ्रूट्स अच्छे देना जो खाने लायक हों। मतलब कई लोग जो दान देने वाली चीज़ होती है वो हमेशा ख़राब या फिर सस्ती या फिर इस तरीके की धारणाएं भी लोगों की होती हैं। तो आप जब भी फ्रूट्स देंगे तो फ्रेश फ्रूट्स और वहाँ पे जाके वितरण करना आप। तो मैंने उनकी बात सुनी और मैंने उनको बोला ठीक है, मैं ज़रूर वहाँ पे जाके। उसके बाद अचानक से उन्होंने मुझे बोला कि और किसी के ऊपर आप किसी से भी अपने जो आपके प्रश्न हैं उसके उत्तर की अपेक्षा मत करो, किसी से भी अपने आंसर से एक्सपेक्ट मत करो। उन्होंने फिर
पीछे की तरफ बाबा की तरफ ऐसे समाधि टेम्पल की तरफ उंगली करके बोला, ये तुम्हारे सदगुरु हैं, इन्हीं से सारी अपेक्षाएं रखो, इन्हीं के ऊपर भरोसा रखो और इन्हीं से अपने प्रश्न करो। कोई और आके तुम्हारी लाइफ में तुम्हें आंसर्स नहीं देगा। तुम्हारी लाइफ में कोई किसी भी इंसानी रूप में अगर कोई कहता है कि मैं तुम्हारे लाइफ में चेंजेस लेकर आ सकता हूँ, कोई कुछ ऐसा नहीं है। अपने अपेक्षाएं, अपने एक्सपेक्टेशन सिर्फ अपने सदगुरु से रखो और किसी से मत रखो। और मैं उनको सुन ही रहा था, बट मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग थी वहाँ पे। क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने उस चीज़ का मुझे जवाब दिया, जिस चीज़ का जवाब मैं पिछले 1 साल जो चीज़ मैं पिछले 1 साल से करके देख रहा था कि मुझे यहाँ से मेरा सवालों का उत्तर मिल जाए, मुझे यहाँ से मेरी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाए। असल में हमें कहीं नहीं जाना। हम सबकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, हमारे गुरु, हमारे सदगुरु। जिस भी गुरु को आप मानते हो, मैं बाबा को मानता हूँ, आप गुरु नानक को मानते हो, आप यीशु मसीह को मानते हो, आप जिसको भी मानते हो, कृष्ण को मानते हो, जिसको भी मानते हो, अब प्रेम से, भाव से, पूरे तरीके से उन पे समर्पित हो जाओ, सरेंडर कर दो। सरेंडर मतलब कि आपकी कोई भी भाव ट्रांजैक्शनल ना हो, जिसमें आपके मन से कोई ऐसा लेन देन वाला भाव आए कि बाबा मैं आपके लिए ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे इसके बदले में आप ये देना। प्रेम से बाबा पे सरेंडर हो जाओ और आपके सब सवालों के जवाब और आपकी सारी सिचुएशंस जो हैं वो बाबा के पास ही हैं। और बीच में किसी तीसरे को मत लेकर आओ। और ये वीडियो बनाने का मुझे अभी प्रेरणा मिली है क्योंकि हम एज अ साइकोलॉजिस्ट और मेरी जो सिस्टर हैं वो थोड़ा सा हम लोग स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल और इनफैक्ट पर्सनल लेवल पे भी हम लोग काउंसलिंग सेशंस देते हैं। तो बहुत से लोगों के हमें मैसेज आते हैं और अभी कुछ ही समय पहले एक लेडी का मैसेज आया जिन्होंने बोला कि मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैंने हमारे एक लोकल ग्रुप है वहाँ पे प्रार्थना लगवाई। वो लोग प्रार्थनाएं लगवाते हैं। तो मैंने कहा आपकी क्या प्रार्थना थी? तो उन्होंने कहा कि मेरी ये प्रार्थना थी। मैंने कहा आपने जब अपने मुंह से ये बात बोली है, ये बाबा तक पहुंच गई है, इसमें कभी किसी तीसरे इंसान को मत लेकर आओ। हाँ, कोई आपके लिए वॉलंटरली खुद आके प्रार्थना करता है। कोई जैसे अगर मुझे पता चलता है कि किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो हम यहाँ से उनके लिए प्रार्थना खुद कर देते हैं। बट उन्होंने अगर आपने या मैंने मेरे मन में अगर कोई ऐसी प्रार्थना है, मेरे मन में ऐसा कोई सवाल है, मेरे मन में कोई दुविधा है, तो उसको बाबा के सामने रखो। आपके और बाबा के बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। ये आपका फेथ होना चाहिए। बाबा के लिए सभी भक्त बराबर हैं। हमें नॉर्मली ऐसा लगता है कि कोई जो फेमस पर्सनालिटी है जो बाबा को मानती हैं और फेमस पर्सनालिटी है, शायद से बाबा उनके बहुत करीब हैं, हम अगर उनके पास जाएंगे तो बाबा के पास जाना है। ठीक है, आपके मन में उनके लिए अगर इतना प्रेम है और इतना सम्मान है तो बहुत अच्छा है। बट उनको बाबा मत बनाओ। बाबा एक ही हैं, आपके गुरु एक ही हैं। कोई भी आपका प्रश्न है, कोई भी आपका मन में दुविधा है, उसको बाबा के सामने रखो। कभी किसी तीसरे इंसान को आपके और बाबा के बीच में ना लेकर आओ, ना आने दो। क्योंकि बाबा वो भी जानते हैं जो आपके मुंह से प्रार्थना निकली भी नहीं है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद से दूसरा कोई जो वो शायद से बाबा के ज़्यादा करीब है, हम उनको बोलेंगे, हमारे प्रॉब्लम्स का हल शायद से उनके थ्रू हो जाएगा। ऐसा नहीं है। यही पहले मेरे मन में दुविधा भी थी और इस लीला से ये मेरी दुविधा ख़त्म हो गई। तो इस प्रकार मुझे पता चला कि मन में कुछ भी हो, लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं बाबा के समक्ष रखो। जो भी आपने सोल्यूशन लेना है बाबा से लो, बाबा से बातें करो, बाबा के सामने रो। बाबा अगर आपका मन है तो बाबा के सामने गुस्सा भी करो, बट सब कुछ बाबा से करो, सब कुछ शेयर करो, बाबा से बात करो, बाबा के सामने अपनी प्रॉब्लम्स रखो। और अगर प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो बाबा को थैंक यू बोलो। घर से जब निकल रहे हो तो बाबा को बाय करो, जब घर पे आ रहे हो तो बाबा को प्रणाम करो। ऐसा रिश्ता बाबा से बना लो जैसे हम अपने परिवार के सगों के साथ बनाते हैं। तब देखिए आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन और हर दुविधा का हल जो है आपके सामने आएगा और बाबा ही लेकर आएंगे। इस प्रकार उन बुज़ुर्ग ने मेरी इस धारणा को जो पिछले 2 साल से चल रही थी वो ख़त्म करी। और मैंने उनको थैंक यू एक्चुअली मैं उनको बोलना चाहता था, बट उनको उस टाइम नहीं बोला, मैंने बाद में बोला। उस टाइम पे उन्होंने जब मुझे ये बात बोली और फिर उन्होंने अपने बैग से एक बॉटल निकाली जिसमें शायद से बाबा का स्नान का पानी था, जल था। उन्होंने वो मुझे थोड़ा सा दिया और मैंने
मैंने वो ग्रहण किया और वो अपनी किताब पढ़ने में लग गए। तो उस टाइम थोड़ा प्रोसेस करने में थोड़ा-सा मुझे उस टाइम पे प्रोसेस कर रहा था कि ये अभी मतलब जो मुझे चाहिए था वो मेरे सामने बाबा ने रख दिया था। जो मैं सुनना चाहता था, जो एक्चुअली मैं चाहता था, वो बाबा ने मेरे सामने इनके बातों से रख दिया था। और तब से मुझे जो भी कोई भी लोग मिलते हैं, मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ, आपने अगर आपके मन में कुछ भी बात है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी सुख-दुःख कुछ भी है, आप सीधे बाबा से बात करिए, क्योंकि बाबा आपको सुन रहे हैं। किसी तीसरे को कभी बीच में मत लेकर आइए। कोई पंडित कोई और किसी भी प्रकार के लोग, हाँ, ये सहायक होते हैं, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, बट आपका मन, आपको ऐसा लगता है कि शायद से बाबा दूसरों की सुनते नहीं, बाबा आपकी भी सुनते हैं और आपकी भी सुनेंगे, क्योंकि बाबा के लिए सब भक्त एक समान है। ये असमानता हम लोगों ने पैदा कर दी है कि कोई इंसान बहुत बड़ा है, कोई इंसान बहुत छोटा है, पर बाबा के लिए सब बराबर है। सो ये थी आज की लीला और आज की सीख। आई होप इससे आपको कोई क्लैरिटी मिली होगी। कुछ भी हो, सब कुछ बाबा के सामने रखो, बाबा के साथ शेयर करो और बाबा आपको आंसर ज़रूर देंगे, ये मेरा भरोसा है बाबा। ओम साई।